आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। पहला तो आज के मार्केट का हाल जान लेते हैं, देन विंटेज कॉफ़ी एंड अल्पेक्स सोलर का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। अगेन मैं थोड़ा कुछ रिसेंट अपडेट दूंगा आपको अल्पेक्स सोलर पे। विंटेज का तो मैंने बात ही नहीं किया है। तो निफ्टी 50 का क्या सीन है? निफ्टी 50 आज 0.7% ऊपर है। बैंक निफ्टी आपको 1.35% ऊपर है। तो जो निफ्टी 50 में आपको ग्रीनरी दिख रहा है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का है। उसके अलावा अगर स्मॉल कैप 100 देखोगे तो वो 0.17% ऊपर है, मतलब ज़्यादा तेज़ी नहीं है, ओके टाइप का है। मिड कैप 100 क्या है आपको 0.14%। तो पोर्टफोलियो अगर आपका आज बहुत हाड़ा नहीं है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा आज। और जो एडवांस डिक्लाइन का सीन है वो क्या है, आपको ये रेशियो अच्छा है, लगभग 1700 शेयर ग्रीन है, 1700 शेयर ग्रीन है एंड 1100 शेयर आपको रेड है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोगों का चांसेस यही है कि पोर्टफोलियो आज ग्रीन होगा, कम कह रहा होगा, लेकिन यही है कि जो ग्रीन है ना वो ऐसा नहीं कि 5% 10%, अनलेस आपका स्टॉक का रिजल्ट आया हो कल तो चांसेस कम है आज के टाइम पे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे दो बहुत बड़ा इंडेक्स होता है, एक है मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो स्मॉल कैप 250 अगेन 0.17% है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड मिड स्मॉल भी आपको 0.17% है। तो फाइनल मेरा टेक यही कि ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो हल्का फुल्का ग्रीन होगा, अनलेस किसी का रिजल्ट आया होगा, किसी का रिजल्ट अच्छा आया होगा तो उसका पोर्टफोलियो आपको अच्छा खासा ग्रीन होगा, किसी का रिजल्ट खराब आया होगा तो उसका पोर्टफोलियो अच्छा खासा रेड भी हो सकता है। तो दोनों तरह का है, दैट्स ऑल। अब हम जाते हैं किसका, विंटेज कॉफ़ी का रिजल्ट में, ठीक है। तो अगर विंटेज कॉफ़ी का हम लोग रिजल्ट देखें तो विंटेज कॉफ़ी का रिजल्ट ऐसा है, देखो विंटेज कॉफ़ी के शेयर प्राइस से जज मत करो, मेरे हिसाब से विंटेज कॉफ़ी का रिजल्ट बहुत सही है। आपको पैट नहीं देखना है, लास्ट ईयर उनको पैट कम लगा था, इस साल पैट उनको ज़्यादा लगा है, सॉरी टैक्स ज़्यादा लगा है। लास्ट ईयर का जो आपको देखोगे तो आई थिंक 12% का ही सिर्फ टैक्स लगा है, इस बार टैक्स ज़्यादा लगा है, वो होगा ही, सूनर और लेटर दे विल नॉर्मलाइज टू 25% का टैक्स रेट पे, आज नहीं तो कल ये होना ही होना है, ठीक है। तो इस वजह से आपको पैट पे ज़्यादा जंप नहीं दिख रहा होगा। ये अगर हेडलाइन नंबर देखते हो तो आपको लगेगा कि कोई विंटेज कॉफ़ी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, पर मेरे हिसाब से विंटेज कॉफ़ी का रिजल्ट काफ़ी सही है। विंटेज कॉफ़ी का अगर पीबीटी लेवल पे देखो, एबिटा लेवल पे देखो तो रिजल्ट काफ़ी सही है, एंड बिलीव मी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन दे हैव ओवरडन। मुझे तो उनका नंबर काफ़ी सही लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं लगा है मुझे उनके नंबर में। देखता हूँ मेरे पास क्या है क्या नहीं, तो हाँ, तो सीन क्या है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे उन्होंने 160 करोड़ के आसपास कर दिया था, जैसे जो हालात था उस हालात के हिसाब से मुझे लगा था इनका इम्पैक्ट तो होगा, ठीक है, लेकिन उतना इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखा। Q4 में अच्छा खासा नंबर इन्होंने किया है, एंड मुझे ऐसा लगता है अगले 2 साल अगर सब कुछ स्टेबल रहा तो दे कैन ग्रो एट अ CAGR ऑफ 70%, 60-70% आराम से। एंड इनका पी रेशियो कितना है 30 का, तो पेग बनता है 0.5 का। तो कंपनी मुझे सस्ती डील लगती है, अच्छी डील लगती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो देखो, पहली बात ये समझो कि आप इमीडिएट रिवार्ड हमेशा एक्सपेक्ट मत करो। ये मत सोचो कि आपको हमेशा इमीडिएट रिवार्ड मिलेगा, ये सोचो कि कभी कभी क्या होता है ना कि शेयर प्राइस को फ्यूचर डिस्काउंट कर दिया जाता है। जैसे क्या करेगा, किसी कंपनी का शेयर प्राइस को भगा देगा, उसका फ्यूचर को डिस्काउंट कर देगा, और 1-2 साल फिर अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी उसको कॉन्सोलिडेट करवाया जाएगा, जैसे आपको आज के टाइम पे सोलर स्टॉक्स के साथ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लाइफ टाइम आपको कॉन्सोलिडेट करवा दिया जाएगा। अगर ये कंटिन्यूसली 1 साल 1.5 साल अच्छा रिजल्ट लाते रहेंगे, इसका एक टाइम होगा कि आपको पी रेशियो 15-16 चला जाएगा, देन डिमांड विल कम। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ किसी भी कंपनी को अगर खरीदते हो ना, 3 साल का होराइजन देख के खरीदो कि 3 साल तक अगर वो 40-50% के शेयर से ग्रो कर सकती है तब खरीदो। क्या पता आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो उसके शेयर प्राइस में ग्रोथ 1-2 साल का ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो, तो 3 साल का देख के खरीदो, ताकि आपको वो ना हो कि आप किसी को खरीदे हो फिर वो गिर गया है, ऐसे जिगजैग किया जा रहा है, आपका पैसा बर्बाद हुआ जा रहा है। पैसा नहीं बढ़ना भी पैसा बर्बाद होना ही है मेरे हिसाब से। तो उससे बढ़िया तो FD में लगा देते तो 5-10% हो जाता। तो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ ऐसा रिस्क लेना कि किसी कंपनी में पैसा डाल दूँ और उसमें मुझे 3-4 साल का विजन ना दिखे। जैसे विंटेज कॉफ़ी का सीन मैं बता रहा हूँ, अगर विंटेज कॉफ़ी पे आपको ना मेरा इन डेप्थ वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे बोल रहा हूँ कि FY 26-27 में दे कैन ग्रो एट 70% CAGR एंड स्टोरी इज इंटैक्ट, ठीक है। इनका जो आपको एग्लोमरेटेड कॉफ़ी का था उनका प्लांट ये ऑलरेडी एक्टिव कर चुके हैं, बाकी दोनों आने वाला है फ्रीज ड्राइड का। तो आई थिंक दे आर लुकिंग गुड। पैट नंबर मत देखो, PBT देखो, टैक्स रेट इनका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा कहना है।
विंटेज कॉफ़ी का रिजल्ट अच्छा है। मे बी जो इनका आपको शेयर प्राइस में ग्रोथ था ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, और हमेशा इमीडिएट रिवार्ड एक्सपेक्ट मत करो। अच्छी कंपनी अगर कीप ऑन परफॉर्मिंग फॉर 2-3 क्वार्टर, बुल रन आएगा, कभी ना कभी रिवार्ड किया ही जाएगा, पैसा बनेगा ही। और एक टाइम पे हर सेक्टर का स्टॉक नहीं भागता है, क्योंकि जो मार्केट मूवर्स होते हैं ना, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हर स्टॉक को रिवार्ड करते चले। उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कभी एक को रिवार्ड करेगा फिर दूसरे को करेगा, ऐसे ही होता है। यू विल हैव टू कीप ऐसा नहीं है कि अभी के आप टाइम पे आप देख रहे हो विंटेज कॉफ़ी को रिवार्ड नहीं किया जा रहा है, कोई और दूसरा सेक्टर कंपनी एम्टाटेक उसको रोज भगाया जा रहा है, उसमें घुस जाओ। ऐसा नहीं करना है आपको अपना डिसीजन डेटा बैक लेना है, अपने वक्त के लिए इंतजार करना है। क्या पता आप जैसे ही एम्टाटेक में घुसो वो 50% गिर जाए और उसके बाद विंटेज कॉफ़ी भागने लग जाए। आपका डिसीजन हमेशा डेटा बैक्ड होना चाहिए। डेटा से एनालिसिस करो, देखो कि अगले 2-3 साल ये कंपनी ग्रोथ इंटैक्ट रह सकती है कि नहीं। अभी पी रेशियो 30 का है, अगले 2-3 साल इसका 60% के आसपास का ग्रोथ रह सकता है, तो पेग रेशियो 0.5 का बनता है फॉर 3 ईयर्स, विच इज़ वेरी चीप। तो ऐसी कंपनी में आज नहीं तो कल पैसा बनेगा, अनलेस मैनेजमेंट फ्रॉड ना करे और ये जो बोल रहे हैं वो डिलीवर करे। ठीक है, 70-80% भी डिलीवर करे तो दैट विल बी इंटैक्ट। तो मेरा यही कहना है, इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। रिजल्ट मेरे हिसाब से विंटेज कॉफ़ी का अच्छा है, डेवलपमेंट्स भी सही है, नथिंग टू पैनिक। बट मेरे बोलने से मत कुछ भी करना, अपना एनालिसिस करना तो वही बाय सेल वाला काम करना। मेरे बोलने से बाय सेल कुछ नहीं करना है, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। मैं बस अपना थिंकिंग, अपना थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। अब मैं दूसरी कंपनी में आता हूँ, अल्पेक्स सोलर। देखो अल्पेक्स सोलर का ना रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं विक्रम सोलर का रिजल्ट देखा, सात्विक का देखा, सबका मार्जिन खतरनाक कॉम्प्रेस हुआ है। मतलब एबिटा मार्जिन अगर देखोगे ना, इसका तो 7% हो गया है सात्विक का, मतलब बहुत टूटा है डिफरेंट कंपनीज का बेटा। इवन वारी एनर्जीज को ठीक ठाक हिट लगा है। तो आपको अल्पेक्स सोलर क्या चीज़ है, लेकिन अल्पेक्स सोलर का आप जाके मार्जिन देखोगे, उनका बस थोड़ा सा आई थिंक 1% का डिक्लाइन आया है क्यू ऑन क्यू। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट मेरे हिसाब से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इनका भी मार्जिन, मुझे तो लग रहा था कि भाई कहीं इतना लेट रिजल्ट दे रहा है, कहीं ये लॉस ना रिपोर्ट कर दें। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन रिजल्ट देख के मैं तो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री के बाकी कंपनीज का देखोगे हाल तो बहुत बुरा है। पर इस यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आता है, देयर मैनेजमेंट हैज़ एक्सपर्टाइज। ये बात समझो, ISMA का प्रेसिडेंट है, उनके मैनेजमेंट को एक्सपर्टाइज है। दे आर वेरी स्मॉल राइट नो, दे आर स्केलिंग। अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, 5 गीगावाट इंगोट एंड वेफर लाएंगे, सोलर ग्लास लाएंगे। उनको लगा कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे वो पहले जा रहे हैं। सोलर सेल का ये क्या कर रहे हैं, मार्च तक, मतलब क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट 90 डेज में ये लोग अपना सोलर सेल का 2.2 गीगावाट का प्लांट एक्टिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको हो सकता है सोलर सेल प्रोक्योर करने में दिक्कत हुआ हो, अभी ये जो क्राइसिस वगैरह चला, अभी तो इंडिया के पास उतना कैपेसिटी नहीं है ना सोलर सेल का, तो बाहर से ही मंगवाते हैं। बाहर से मंगवाया होगा, ज़्यादा पैसा लिया होगा, मार्जिन थोड़ा बहुत हिट हुआ है। सबका तो मार्जिन इसीलिए हिट हुआ है ना, तो इसका भी मार्जिन हुआ। इन्होंने सोचा होगा चलो यार मैं एक ही बार में सारा कंप्लीट कर देता हूँ। और फ्यूचर में इनगॉट वेफर भी लेके आने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने बोला है आई थिंक 100 मेगावाट का ये लोग डेमो प्लांट बनाएंगे, ताकि उनके इंजीनियर्स ट्रेंड रहे इनगॉट एंड वेफर के लिए। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इनगॉट्स एंड वेफर के लिए ना इनको अच्छा खासा कैपेक्स चाहिए। 1 गीगावाट के लिए मैंने जितना पता किया सर्च वगैरह करके, 1 गीगावाट के लिए आपको 1000 करोड़ के आसपास चाहिए होता है। मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा फिर से अल्पेक्स सोलर पे, तो मैं आपको इसका बताऊंगा। तो इट इज़ कैपेक्स इंटेंसिव। अभी कंपनी के पास उतना पैसा है क्या? नहीं है। मे बी फंड रेज वगैरह करेंगे ये लोग बहुत जल्दी, बात वगैरह कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, तो देखो आगे क्या होता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि आपने ये अपडेट नहीं दिया कि सोलर मॉड्यूल कितना करोगे। ठीक है, अगर आप इनगॉट वेफर बना रहे हो तो जाहिर सा बात है अपना आप सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी भी इंक्रीज करोगे, तभी बना रहे हो। ठीक है, तो वो अपडेट भी चाहिए। और कौन कौन इस बार इन पर्सन कर रहे हैं? अभी तक तो मुझे इनवाइट नहीं आया है वर्चुअल का। इन पर्सन से बेटर होता है कि आप अगर वर्चुअल करते तो हम लोग जैसे मैनिटी शेयर होल्डर भी ज्वाइन कर सकते थे, तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाता है। लेकिन खैर अब क्या ही बोले, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है बोल के फ़ायदा नहीं है। लेट्स होप कि वो लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग दे अपने कॉल का। अगेन अल्पेक्स सोलर इज़ नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात है, लोगों को लग रहा है, बहुत लोगों को इनका ऑर्डर बुक नहीं बढ़ा है। देखो, अगर इसीलिए बोलता हूँ ना, थोड़ा सेक्टोरल अवेयरनेस रखा करो। आप अगर देखोगे वारी एनर्जी का भी ऑर्डर बुक नहीं बढ़ा है, राइट? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि ये जो DCR मैंडेट है ना, DCR मैंडेट जिसके थ्रू अब ये मैंडेट किया जाएगा कि अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए तो सोलर सेल्स भी आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदना है। सोलर सेल्स से बनता है आपको सोलर मॉड्यूल। ठीक है,
तो अब ये मैंडेट आने वाला है, तो थोड़ा सा जो बायर्स होते हैं ना, जो सोलर मॉड्यूल सोलर सेल्स खरीदने वाले होते हैं, जैसे आपको केपीआई ग्रीन हो गया, ओरियाना पावर हो गया, एक्मे सोलर हो गया, ठीक है, ये लोग आपको क्या करते हैं, ये सोलर मॉड्यूल खरीदते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा द्वंद में हैं अभी और ऑर्डर्स को होल्ड पे रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट सम क्लैरिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन डीसीआर। दिस इज वाई अगर आप देखोगे तो वारी एनर्जी का भी ऑर्डर बुक ग्रो नहीं किया है, इनका भी ऑर्डर बुक मेरे हिसाब से ग्रो नहीं किया है, लेकिन आई थिंक दे हैव इनफ ऑर्डर बुक। लाइक 1800 करोड़ का था, 200 फिर जीता, फिर 50, तो 2000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, और इन्होंने लगभग 670 किया है, तो स्टिल दे हैव 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक लेफ्ट मेरे हिसाब से। तो दैट्स इनफ, मतलब 2 क्वार्टर का तो आराम से दे रहा है। इनका बोलना भी यही है कि बहुत शॉर्ट टर्म ऑर्डर होते हैं हमारे। तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, इस्मा का प्रेसिडेंट है, कांटेक्ट होगा तो ऑर्डर बुक वॉन्ट बी अ वेरी बिग डील फॉर डेम, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको सेक्टोरल अगर अवेयरनेस होता तो आपको पता होता कि दिस इज़ द रीज़न कि कंपनीज आर नॉट गेटिंग ऑर्डर बुक ऑर्डर्स, क्योंकि जो ऑर्डर देने वाले हैं वो होल्ड कर रहे हैं ड्यू टू दे वांट सम क्लैरिटी ऑन डीसीआर। तो अगेन इट्स गुड थिंग ओनली। एंड सेकंड थिंग कि देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 3% जंप हुआ है। यहाँ पे मेरा क्या टेक है? मेरा ये टेक है कि ये सवाल पहले तो मैनेजमेंट से बनता है कि आपके पास इनफ ऑर्डर बुक था तो आपने Q1 क्यों मतलब उतना जंप नहीं हुआ, इसका क्या रीज़न दे सकते हो? तो मुझे एक चीज़ दिखा कि थोड़ा इनका इन्वेंट्री स्पाइक अप हुआ है, मे बी कुछ इन्वेंट्री बिल्ड किया है इन्होंने। ये भी हो सकता है कि इन्वेंट्री में सोलर सेल्स हो, हु नोज, ठीक है, हमें नहीं पता, जब तक मैनेजमेंट नहीं बताएगी हमें नहीं पता। ये भी हो सकता है जो इनका इन्वेंट्री स्पाइक अप किया है 350 करोड़ के आसपास का, उसमें हो सकता है या तो सोलर मॉड्यूल पड़ा हुआ या तो सोलर सेल्स पड़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना। तो यही है मेरा टेक कि अल्पेक्स सोलर का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, डेवलपमेंट्स आर गुड, सोलर ग्लास इन्वर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। ऑर्डर पे मेरा ये टेक है कि अभी डीसीआर को लेके क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ आपको वारी एनर्जी के कॉल में मिल जाएगा सुनने को, तो जाके सुन लेना। इस वजह से मे बी इनका ऑर्डर बुक स्केल नहीं किया है, ऑलरेडी दे हैव डिसेंट ऑर्डर बुक फॉर 2 क्वार्टर्स, ठीक है। दैट्स ऑल। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इनका बोलना है कि हमारा एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन डबल होने वाला है, विच इज अगेन अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर इनका एबिटा मार्जिन डबल होगा ना तो पैट मार्जिन उससे ज़्यादा होगा एनालिसिस वगैरह से, ठीक है। देखो, अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। थिंक क्या है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सेक्टर के अंदर घुसना पड़ेगा, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं है, बस ऐसे नहीं ट्रैक करना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक मिला है नहीं मिला है, बाकी कंपनी गिर रही है इसलिए भी गिरी, ऐसे नहीं होता है। आपको किसी कंपनी को जाके अगर ट्रैक करते हो ना, किसी सेक्टर कंपनी ली तो दूसरी कंपनी का भी कॉन कॉल वगैरह सुनो, अगर कॉन कॉल सुने होते, थोड़े अवेयर रहते आप लोग, तो ये चीज़ पता होता कि इनका ऑर्डर बुक स्केल ना होने का रीज़न ये हो सकता है कि डीसीआर मैंडेट, जिसकी वजह से वारी एनर्जी का नहीं हुआ है। दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से विंटेज का भी रिजल्ट अच्छा है एंड अल्पेक्स का भी रिजल्ट अच्छा है। शेयर प्राइस में कब रिवार्ड होगा मुझे नहीं पता, ये लोग जो आपको फंडिंग कर रहे हैं, जो कैपेक्स कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मैनेजमेंट खुद बताएगी। लेट्स होप कि आंसर जल्दी मिले। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। नो बाय सेल रिकमेंडेशन। बाय।